Hello students, welcome back. This is lecture for class 10 exercise 6C question number 5. ठीक है. A girl goes to her friend's house. एक लड़की है वो अपने दोस्त के घर पे जा रही है which is at a distance of 12 किलोमीटर. अब वो गर्ल और उसके फ्रेंड के हाउस का डिस्टेंस कितना है 12. ये गर्ल है और उसकी ये फ्रेंड का हाउस है. ठीक है, और ये 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है. शी कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर. अब ये 12 किलोमीटर है ना, तो जो पहले 6 किलोमीटर हैं उसने x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले और रिमेनिंग डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ दिस. पहले x किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी और फिर वो कौन सी स्पीड से हो गई, x+2 किलोमीटर की स्पीड से चलने लग गई. ठीक है, ये x किलोमीटर पहले 6 किलोमीटर x किलोमीटर की स्पीड से चले हैं, फिर बाकी के 6 उसने x+2 किलोमीटर की स्पीड से चले हैं. इफ शी टेक्स 2 hours 30 minutes टू कवर, इफ शी टेक्स मीन्स होल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस उसने 2 hours 30 minutes में कवर किया. टोटल डिस्टेंस मैंने यहाँ से A to B और प्लस B to C है ना, A to B प्लस B to C इज इक्वल टू कितने मिनट्स में कवर किया, 2 hours 30 minutes में. तो फाइंड द डिस्टेंस. ठीक है, तो हम कर लेते हैं कि एक गर्ल कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर्स एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर. सपोज करो पहले 6 किलोमीटर ना उसने x किलोमीटर की x की स्पीड से कवर अप किए. मैं किलोमीटर पर आवर नहीं लगाती, आपको पता है कि स्पीड के यूनिट यही होते हैं. डिस्टेंस कवर कितना हो गया 6 किलोमीटर. अब टाइम टेकन बाय द गर्ल टू कवर डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर, जब वो x की स्पीड से चल रही थी तो कितना टाइम टेकन हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस 6 था, टाइम x था इस समय. सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम टेकन निकाल रहे हैं. टाइम टेकन बाय द गर्ल वो कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस 6 था, स्पीड x थी अभी. अब बाकी का जो डिस्टेंस है वो उसने x+2 की स्पीड से कवर किया है. अब टाइम टेकन बाय द गर्ल टू कवर अनदर 6 किलोमीटर्स कैसे किया, अब कितना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस 6 है और स्पीड ये है. ठीक है, अब इक्वेशन क्या होगी कि उसने होल डिस्टेंस, देखो उसने A पॉइंट से B पॉइंट तक 6 किलोमीटर x की चला, फिर ये C तक 6 किलोमीटर x+2 की स्पीड से चला. तो होल डिस्टेंस कितना आ गया, होल डिस्टेंस आ गया AB, टाइम टेकन टू कवर AB प्लस टाइम टेकन टू कवर BC इज इक्वल टू 2 hours 30 minutes लगाए उसने. अब 30 मिनट्स को मैंने आवर्स में कन्वर्जन कर ली. तो आपको अभी मैंने सिखाया था कि आप प्लस साइन लेके 2 to the 4 4 1 5 मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लीजिए. अब इनका एलसीएम ले लो और ये आपने फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके x की वैल्यू ले लेनी है. ठीक है, व्हेन यू विल गेट वैल्यू ऑफ x, तो उसमें पॉजिटिव वैल्यू ले लेना, नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट कर देना, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव थोड़ा ना होएगी, वो बैक गियर में थोड़ा ना जा रही थी. ठीक है, अंडरस्टूड. ये स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है आपका होल डिस्टेंस बोल रहा है या रिड्यूस बोल रहा है, इंक्रीज बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक कार मेड टू रन 390 किलोमीटर्स. अब ये 390 किलोमीटर्स क्या दिया हुआ आपके पास, डिस्टेंस इन XR. अब कोई कार है वो XR में 390 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करती है. इफ स्पीड हैड बीन 4 किलोमीटर मोर, अगर स्पीड उसकी बढ़ा दी जाए. ठीक है, तो पहले हम उसकी स्पीड x मान रहे हैं. ठीक है, तो कहते हैं अगर उसकी स्पीड ना 4 किलोमीटर से बढ़ा दी जाए, इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस फॉर द जर्नी. अब वो 2 घंटे कम लगाएगी जर्नी के लिए. अगर हम इसकी स्पीड ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी तो डिस्टेंस टाइम कम हो जाएगा. फाइंड x, तो x पता करिए, x क्या है, x क्या है, टाइम. तो इसमें हमने क्या किया, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार y मान ली, क्योंकि मैं x ढूंढना है, अभी कन्वर्जन करेंगे. ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार y किलोमीटर y मान ली. मैं अब यूनिट्स नहीं लगाऊंगी, सीधा ही बोलूंगी. ठीक है, अब टाइम टेकन बाय द कार टू कवर द डिस्टेंस 390 किलोमीटर कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितना है 390, स्पीड हमने क्या मानी है y. ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका डिस्टेंस अपॉन y. x क्या आ गया आपका, ये अब मैंने आपको दिखाया कि क्या डिस्टेंस अपॉन y बन गया. ठीक है, क्योंकि वो स्पीड y है. ठीक है जी. नाउ न्यू स्पीड ऑफ कार कितनी होगी, उसको हमने 4 से इंक्रीज कर दिया है ना. स्पीड इंक्रीज बाय 4 किलोमीटर पर आवर, इट इज रिटन इन द स्टेटमेंट. तो स्पीड इंक्रीज होगी, तो पहले y थी, फिर क्या बन गई y+4. अब टाइम टेकन कितना लिया उसने, डिस्टेंस उतना ही लिया कवर करने के लिए 390 किलोमीटर्स का. अब इस केस में टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस 390 है, स्पीड y+4 थी जब y इंक्रीज कर दी. अब इक्वेशन क्या बनी, कहता जो उसकी पहले स्पीड थी ना, वो जो है ना, जो न्यू का स्पीड से 2 घंटे ज्यादा लेती है, 2 घंटे ज्यादा लेती है. ठीक है,
वैसे आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली चलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या बने। कार में टू इट वुड टेक 2 hours लेस फॉर द जर्नी। अगर उसकी स्पीड इंक्रीज कर दी जाए तो इंक्रीज स्पीड वाला जो 390/y+4 है ना, अगर स्पीड इंक्रीज कर दी तो कहते हैं जो पहले उसकी ओरिजिनल स्पीड थी ना उससे 2 घंटे लेस लिया टाइम। ये इक्वेशन बनेगी आपकी। अब मैंने क्या किया देखिए, ये y+4 में ये इधर ले गए और इसको ऐसे रख लिया, 390/y ऐसे रख लिया और ये +2 को उधर ले गए। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लीजिएगा इसको एलसीएम लेके और यू विल गेट क्वाड्रेटिक इन y। तो y सॉल्व कर लेना और वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव लेना, ये आपने खुद करना, पॉजिटिव वैल्यू सिलेक्ट करनी, नेगेटिव वैल्यू सिलेक्ट नहीं करनी। अब 7th क्वेश्चन देखिए, अ गुड्स ट्रेन, एक कोई गुड ट्रेन है जो सामान लेके जाती है ना, वो गुड्स ट्रेन होती है। लीव द स्टेशन एट 6 PM फॉलोड बाय एन एक्सप्रेस। इसको फॉलो कर रही है कौन? एक्सप्रेस ट्रेन। पहले गुड्स ट्रेन जाती है और ये 6 PM पे स्टेशन को लीव कर जाती है और इसके बाद इसको कौन फॉलो करता है? एक्सप्रेस ट्रेन आती है। ठीक है, 2 ट्रेन की बात की गई है, गुड्स ट्रेन एंड एक्सप्रेस ट्रेन की। विच लीव एट 8 PM। देखो वो 6 PM पे जाती है, स्टेशन को लीव करते हैं ये 8 PM पे, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया टाइम का? 2 hours का डिफरेंस हो गया ना, ये याद रखना, ये हमने यूज करना है। एंड ट्रेवल्स 20 km/h फास्टर देन गुड ट्रेन। जो एक्सप्रेस ट्रेन है ना वो इतनी स्पीड ज्यादा तेजी से चलती है, 20 km/h ज्यादा स्पीड से चलती है गुड्स ट्रेन के से। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज्यादा है। द एक्सप्रेस ट्रेन अराइव एट द स्टेशन, वो पहुंचती है इतना डिस्टेंस कवर करके कितने अवे 36 मिनट्स बिफोर गुड ट्रेन। कहते हैं अगर इतना डिस्टेंस कवर करती है ना एक्सप्रेस ट्रेन और वो भी, तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है ना वो स्टेशन पे गुड्स ट्रेन से 36 मिनट पहले पहुंच जाती है। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द स्पीड्स ऑफ बोथ ट्रेन रिमेन कांस्टेंट बिटवीन 2 स्टेशन। सपोज करो कि उनकी स्पीड्स कांस्टेंट है, वो सेम है, कैलकुलेट देयर स्पीड्स। तो लेट द डिस्टेंस स्पीड ऑफ द गुड्स ट्रेन x किलोमीटर है। ठीक है, डिस्टेंस कितना था? 1040 किलोमीटर का। तो टाइम टेकन बाय गुड, देखो 2 तरह की ट्रेन की बात की गई है, एक गुड ट्रेन की, दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन की। तो गुड ट्रेन की पहले स्पीड दी हुई थी, डिस्टेंस दिया होता था, हमने टाइम निकाल लिया। और एक्सप्रेस ट्रेन का हमें स्पीड दी हुई है कि वो 20 किलोमीटर ज्यादा फास्टर है और टाइम टेकन डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हमने टाइम निकाल लिया, दोनों में टाइम निकाल लिया। ठीक है, अब 1 मिनट यहाँ पे देखिए, गिवन क्या है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है ना स्टेशन पे अराइव करती है 36 मिनट बिफोर गुड ट्रेन। तो 36 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लिया, 3/5 hours आ गए, 60 से डिवाइड करते हैं ना, और ये 2 घंटे पहले छोड़ देती है। एक्सप्रेस जो गुड्स ट्रेन है ना 2 घंटे बाद आती है वहां पे। तो टोटल डिफरेंस ऑफ टाइम कितना हो गया? एक्सप्रेस ट्रेन अराइव द स्टेशन कितने टाइम पे आती है? एक तो 2 घंटे बाद आती है उसके। ठीक है, 2 आवर्स के डिस्टेंस फिर फर्क पड़ गया कि मतलब स्टेशन को कितने छोड़ते हैं, कब छोड़ती हैं वो। एक तो 2 hours का डिफरेंस था ना दोनों में, कि 2 घंटे का डिफरेंस था कि वो 2 घंटे पहले छोड़ देती है स्टेशन और एक्सप्रेस ट्रेन 2 घंटे बाद में छोड़ती है, और प्लस 36 मिनट्स का भी फर्क पड़ रहा है, तो दोनों का एडिशन, ये पूरा आपका टाइम आ गया। अब क्या है क्वेश्चन बनी, कहता है एक्सप्रेस ट्रेन है ना वो गुड्स ट्रेन से 36 मिनट कम टाइम लेती है। तो मैंने एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा दिया गया टाइम लिख दिया, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन टू कवर 1040 किलोमीटर इज इक्वल टू गुड्स ट्रेन का टाइम निकाल दिया, और ये जो मीन्स दोनों का डिफरेंस था टाइम का वो लिख दिया। वो कितना था? ये 13/5। ठीक है, ये समझ लगा 13/5 कैसे आया। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन अराइव्स एट स्टेशन 36 मिनट्स बिफोर द गुड्स ट्रेन, उससे पहले आती थी और वो 2 घंटे पहले छोड़ भी गई गुड्स ट्रेन स्टेशन को। तो इन दोनों टाइम का एडिशन आएगा ना, फिर उसमें एडिशन कर दिया, फिर इनको मैंने इकट्ठा किया कि इसको उधर ले गए, ऐसे करके आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। आप राइट साइड पे एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू विल गेट क्वाड्रेटिक। ओके, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेना खुद। इसका 8 सम इज वेरी इजी। ठीक है, आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ क्या कहते हैं एक्सरसाइज।